नंबर लगाते हैं। कितना मरीज आ जाते हैं यहाँ? 200-150 करीब रोज पर। डॉक्टर सरोज यादव कब आती हैं यहाँ? शनिवार को। अच्छा, आराम है ना? हाँ, आराम तो है। इसमें भी अगर वो जर्मन की दवाइयाँ चलाई जाएँ तो मरीज़ को 2 से 3 महीने में आराम होना ही होना होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं आज एक नगरा के होम्योपैथिक अस्पताल पे आ चुका हूं, जो यहां आपको देखने में आ रहा है। एक बोर्ड लिखा हुआ है डॉक्टर DN यादव और डॉक्टर सरोज यादव। ये BHMS दोनों लोग BHMS हैं। और इस समय ये हॉस्पिटल जो है तेज़ी से जो है यहाँ मरीजों की भीड़ लग रही है। और मैं आइए हॉस्पिटल में चल के देखता हूँ कितने मरीज हैं, किन किन रोगों की दवा दी जाती है। ऐसे मेरे सामने जो है एक बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है और ऊपर सीढ़ी के रास्ते से मैं आ रहा हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से अभी बात करूँगा कि किस किस प्रकार के बीमारियों का इलाज होता है। ये भाई साहब और डॉक्टर साहब डॉक्टर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? भौरिक यादव, बछईपुर घर है। बछईपुर के रहने वाले हैं। कितने दिन से हैं? 3 साल से। 3 साल से। क्या करते हैं आप? DHP करते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये अभी आप डायरी वायरी लिए हैं, नंबर लगाते हैं क्या? नंबर लगाते हैं। कितना मरीज आ जाते हैं यहाँ? 200-150 करीब रोज पर डे। अच्छा। डॉक्टर सरोज यादव कब आती हैं यहाँ? शनिवार को। हफ्ता में एक दिन आती हैं? अच्छा। तो 150 से 200 डेली मरीज आते हैं। कितने दूर दूर से आते हैं लगभग? मऊ से, बनारस, देवरिया, गोरखपुर, सातवार, बिहार, बहुत ज़िले से आते हैं। जैसे गाजीपुर ज़िले से, बहुत ज़िले से आते हैं और अदर स्टेट से भी आते हैं लोग यहाँ पर। चलिए, तो मैं जैसे चढ़ा तो हॉस्पिटल के एक स्टाफ हमसे मिले और यहाँ ये जो है नंबर लगाने काम करते हैं। सुबह से कई बजे आप बैठ जाते हैं? 9 बजे। 9 बजे से नंबर लगाया जाता है? हाँ। ठीक है, मैं आगे देख रहा हूँ यहाँ वेटिंग रूम भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सरोज यादव का ये चैम्बर है और मैं आगे वेटिंग रूम में देख रहा हूँ कि वेटिंग रूम में भी ऐसे मरीज बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? नेमडा। क्या दिक्कत है आपको? हमको नहीं, पथरी हुआ है हस्बैंड को। कहाँ है? क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? नेमडाण। क्या दिक्कत है आपको? पथरी का। पहली बार आए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ? दूसरी बार है? कई बार आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। तो कोई बताया तो आए कि कैसे आए हैं? नहीं, कोई बताया है। क्या बताया? अब पथरी के लिए बताया कि भाई वहाँ जाइए, 3 महीने डॉक्टर साहब गारंटी देते हैं, वो निकल जाता है गल के। हमारे भैया के दोस्त हैं, वो सिकंदरपुर से कोई बताया था। जी, सिकंदरपुर के भाई के आपके दोस्त, उनको आराम मिला होगा तो आपको भेजे होंगे। हाँ। पथरी की समस्या आपको है? हाँ। अभी नंबर लगा है आपका? नंबर लगा है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग यहाँ ग्राम कोडरा से आए हैं। इसलिए आए हैं आप? भाभी को दिखाने के लिए। क्या दिक्कत है इनको? इनको पैरों में, कमर में। क्या दिक्कत है माता जी आपको? पैर में दिक्कत है, मैं पूरा जोड़ में दर्द है, गठिया भाई, बताइए। ललसा। कहाँ से आई हैं आप? ताजपुर से। पहली बार आई हैं या अब फिर भी? तीसरी बार। आराम है कुछ? यही है कि दवाई खा रही हूँ तो आराम है, छूट जा रहा है तो फिर दर्द हो रही है। बीच में दवा छोड़ रही हैं क्या? छोड़ी नहीं हूँ, जैसे एक दिन कोई नहीं। दवा खाने से कुछ आराम है ना? हाँ, आराम तो है। कहाँ से आई हैं आप? दिलमलपुर से। क्या दिक्कत है आपको? आर्थराइटिस से। तो पहली बार आई हैं? चौथी बार। आराम है दवा से? हाँ, रिस्पांस है। रिस्पांस मिल रहा है? कहाँ से आए दादा आप? उसी को पसंद है। अच्छा, ठीक। क्या दिक्कत है माता जी आपको? हमारे कमर से ज़्यादा परेशानी बा। पहली बार आई हैं? नहीं, दूसरी बार। आराम है दवा से? डॉक्टर साहब यहाँ बहुत भीड़ लगती है और ज़रूर रिस्पांस मिलता होगा तभी मरीज आते होंगे। तो अच्छा, गैस आपको बन रहा है? गैस बनता है, कमर में दर्द। तो अभी आप दिखाई नहीं, अभी जाएंगे दिखाने? ठीक। आइए, मैं थोड़ा सा आगे डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ मैडम आती हैं शनिवार को, हफ्ता में एक दिन बैठती हैं। चूँकि शनिवार नहीं है, सोमवार है, इसलिए जो है आज नहीं आई, हफ्ते में एक बार आती हैं। कहाँ से आई हैं माता जी? दवाई
दवा के लिए आई हैं? कहाँ से आई हैं? कुरेजी से पहली बार आई हैं कि दूसरी बार? पहली बार। अच्छा, पहली बार दवा के लिए आई। कहाँ से आई हैं आप? मैम कहाँ से आई हैं? शिशुतार से। पहली बार आई हैं? नहीं, दूसरी तीसरी बार। क्या दिक्कत है आपको? वो एलर्जी है। अच्छा, स्किन एलर्जी है। अच्छा, और अच्छा आज पहली बार आई हैं। कहाँ से आए दादाजी? हमें मऊ जिला में से, वो कमल सागर से। अच्छा अच्छा, कमल सागर मऊ से। मऊ में पड़ता है ना? जी। क्या दिक्कत है आपको? ये कान में पर्दे में छेद हो गया है। पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार। कुछ आराम है दवा से डॉक्टर साहब? नहीं, एक बार में तो नहीं, अभी आराम है। दूसरी बार आए? जी। अच्छा ठीक। कहाँ से आए हैं आप? गहनपुर सहलाई से। क्या दिक्कत है आपको? घुटना में दर्द बा, जगह जगह मन गांठ में दर्द बटे। अच्छा अच्छा, तो दवा पहले खा चुकी हैं? हाँ, कुछ आराम है? थोड़ा थोड़ा आराम बा। आराम हो रहा है। दूसरी बार आए हैं? नहीं, बहुत दिन हो गया, साल बाद। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आगे कि किस किस तरह। माता जी थोड़ा सा आप आ जाइए, इधर आ जाइएगा आप। क्या दिक्कत है आपको? घुटने में दर्द है। पहली बार आई हैं? 2 महीना हो गया। आराम है दवा देने से? ठीक। जैसे कि मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया हूँ, हैं डॉक्टर DN यादव, और आइए मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस तरीके की जो है यहाँ मरीजों का इलाज होता है और कितने दूर से मरीज आते हैं। चूँकि वेटिंग रूम भी इधर भरा हुआ है, नीचे भी काफ़ी भीड़ है और बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल जो है यहाँ जो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मैं देखा कि थोड़ा सा डॉक्टर साहब किस किस तरीके की दवा देते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को बताइए कि किस किस तरीके की यहाँ दवा दी जाती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल का जो सबसे हाईलाइटेड डिजीज़ है, जैसे कि फीमेल डिजीज़ में अगर हम लोग देखा जाए, फीमेल डिजीज़ में देखा जाए तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो गई, और आजकल PCOD की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। फीमेल को ये ओवरी में गांठ हो जा रही है, और इसके अलावा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो रही है। नए उम्र की लड़कियों में PCOD की वजह से बच्चे ना होना। अभी आज ही एक केस हम लोग का था, उसमें PCOD की दिक्कत थी, और PCOD में जो दोनों गांठ थे वो सब गल गए, और अभी 1 महीने की प्रेगनेंसी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट है और यूटेराइन सिस्ट है। यूटेराइन सिस्ट में जनरली डॉक्टर बोल देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट अगर जो हम जर्मन की होम्योपैथिक दवाई अगर चलाएं तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। मतलब हमको लगता है कि आज तक हमने 100 से ऊपर लोगों का ऑपरेशन से रोक दिया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट होम्योपैथ की दवा से और जर्मन की दवाइयों से ये ऑपरेशन को रोक दिया गया और मरीज़ को पूर्णतः ठीक करके घर भेज दिया गया। इसके अलावा स्टोन में देखते हैं तो स्टोन की जो भी रीनल स्टोन होता है तो रीनल स्टोन आराम से गल जाता है, 10 mm तक रीनल स्टोन गिर जाता है। लेकिन अगर वही गॉलब्लैडर स्टोन हो गया तो थोड़ा सा उसमें रिस्की होता है, और अगर बड़ा स्टोन होता है तो हम लोग ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। बाकी नॉर्मल स्टोन को उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और बीमारियों में एक चीज़ चल रहा है आजकल, लोगों को जोड़ों में दर्द हो जा रहा है। तो जोड़ों में जो दर्द होता है उसमें 3 मेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, और गाउट हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट है 40 के एबव भी होते हैं, और जो भी जोड़े होते हैं उनके बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है और कार्टिलेज जो होता है डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से घुटने में दर्द आ जाता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बट इसमें भी अगर जर्मन की दवाइयाँ चलाई जाएँ तो मरीज़ को 2 से 3 महीने में आराम होना ही होना होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड हो गया, गठिया का मरीज हो गया, यूरिक एसिड बढ़ा है तो अगर यूरिक एसिड को हम लोग कंट्रोल करके उसको ठीक करते हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज होता है, और इसमें जो होता है मरीज़ बहुत दिन से परेशान रहता है, तो ये भी 5-6 महीने की जर्मन की दवाइयों के द्वारा ये भी ठीक हो जाता है। और बाकी और अगर आपको कोई पूछना हो तो बताएं। सर आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं? हमारे यहाँ इस समय 5 स्टाफ हैं, जिसमें से एक लोग जो यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का साफ़ सफाई का देखते हैं, और बाकी 4 स्टाफ हैं, जिसमें चारों लोग जो हैं फार्मेसी की डिग्री लिए हुए हैं अपने कॉलेज से। और मैं आपको अपने स्टाफ से भी मिलाता हूँ। फ़िलहाल ये मेरा हॉस्पिटल है और स्टाफ के लोगों से मिलाता हूँ। जी सर, डॉक्टर साहब जैसा अपने स्टाफ से परिचय हमको कराएंगे, और कब कितने दिन से कौन स्टाफ रह रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ। जैसे मैं डॉक्टर साहब के बगल में बैठे हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। जी आपका नाम? राहुल यादव। कितने दिन से हैं यहाँ? 4 साल से। हॉस्पिटल 4 साल से हैं जी।
फार्मेसी भी करते फार्मेसी कंप्लीटेड है, रजिस्ट्रेशन है। हाँ हैं जी। और जैसे आप कै बजे आ जाते हैं? हम 9 बजे आते हैं, 9 बजे से कितने बजे तक रहते 4 बजे तक। हैं? जी राहुल जी, हमारे यहाँ जितना डिस्पेंसिंग का चीज़ होता है, जैसे जो भी दवाइयाँ मंगाना हो, कौन सी दवा किधर से मंगाना हो, सब ये मैनेजमेंट करते हैं। और यहाँ का जो है पेशेंटों को दवा समझाना, दवा देना, ये इनका काम है, ये देखते हैं। बाकी इधर आ जाइए, ये 2 लोग हैं मेरे पास, जी जी। धन्नू है और क्या नाम पड़ेगा आपका? धन्नू यादव नाम है मेरा सर। जी जी। आप क्या देखते हैं? मैं यहाँ दवाई बनाना जो भी है या मेंटेनेंस हमारा भी काम है देखना। कितने दिन से हैं? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया आपको? अच्छा अच्छा, तो आप भी फार्मेसी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कंप्लीट हो गया इस साल। कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? उमेश यादव, कितने दिन से हैं? 1 साल से हैं। 1 साल से रह रहे जी हैं। अभी फार्मेसी करते हैं? जी, अच्छा अच्छा। कै बजे आ जाते हैं? 9 बजे आ जाते हैं यहाँ हॉस्पिटल। आप क्या देखते हैं? हम भी सेम यही है, दोनों लोग का जी जी दवा बनाना। ये दोनों बच्चे हमारे यहाँ डिस्पेंसिंग का काम करते हैं। जी। जो भी मरीजों की दवाइयाँ हैं जिनको हम लिखते हैं, तो ये लोग अपना दवा बनाते हैं। इन लोगों का ये काम होता है कि अपना पूरा दवा, पेशेंट का दवा देने का काम इन्हीं लोगों का है, ये लोग दवा बनाते हैं। डॉक्टर साहब से मैं डॉक्टर साहब जैसे आप किस कंपनी की दवा चलाते हैं, इसलिए कि यहाँ जो है भीड़ बहुत हम काफ़ी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डॉक्टर को मरीज को जो है आराम होगा तभी डॉक्टर के पास आएगा। तो आप भीड़ का कारण बताइए कि आखिर क्या है कि आपके यहाँ जो भीड़ लगातार कुछ दिनों से देखते हैं कि जो बढ़ती जा रही है, काफ़ी बार नंबर भी लगता है और बिना नंबर का यहाँ कोई आता नहीं है, वेटिंग रूम में भी लोग बैठे हैं। क्या कारण है, कैसी दवा चलाते हैं, क्या जादू है जो इतना भीड़ का कारण है? ये सबसे बड़ा जादू तो हमारा मेहनत, हम लोगों का मेहनत है। सारे स्टाफ मेरे अच्छे से काम करते हैं। और मैं जब से होम्योपैथ में आया हूँ, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट से आए हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए हुए हैं, तो जब से मैं इसमें आया हूँ सिर्फ मेरा उठना सोना बैठना सब कुछ मेरा होम्योपैथी है। इसके अलावा कोई कुछ सोचना नहीं है। दूसरी चीज़ें, जो दवाइयाँ हैं हमारी सारी दवाइयाँ जर्मन की हैं। कुछ ऐसी इंडियन दवाइयाँ हैं जो बेस्ट मेडिसिन है इंडिया की, उसको भी हम रखते हैं, जैसे जिस लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। दवाओं के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि दवा ये लो लोकल दवा ले लो, तो सब नहीं चलता है यहाँ पे। सारी जर्मन जो भी हमारी दवाइयाँ हैं आप देख सकते हैं जी। ये एडल की जर्मन की दवाइयाँ होती हैं, तो एडल कंपनी की है। फिर इधर ये WSI की सब दवाएँ हैं। इधर आपको रैकवे की पूरी दवाइयाँ मिलेंगी, रैकवे की पूरी दवा मिलेंगी। तो ये सब मेन चीज़ होता है ना कि दवा अगर डॉक्टर साहब जैसे मैं होम्योपैथी की कई दुकान देखा हूँ, जैसे गांव देहात चट्टी पे होती है, तो मैं यहाँ आपका जो है पूरा ये हॉस्पिटल देख लिया है। कहीं जो बड़ा बोतल आता है जो गांव में लोग उसमें करके देते हैं दवा बोतल में, ये आपके यहाँ बोतल नहीं दिख रहा है। एक चीज़ ये है ना कि सबसे बड़ी चीज़ होता है कि थोड़ा सा हम लोग जानवरों का नहीं देखते हैं। इसका रीज़न ये हो जाता है कि उसके लिए फिर वो बड़ा बोतल मंगाइए रखना। और चूँकि मेल पेशेंट लोग जो होते हैं हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि इसके वजह से हम ये सोचते हैं कि जानवरों का थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाए तो अच्छा है। तो इसके वजह से सारी दवाइयाँ जर्मन की रखते हैं और बेहतर से बेहतर कोशिश करके दवा चलाया जाता है और मरीजों को इलाज के दिया जाता है। डॉक्टर साहब हमको याद है कि मैं कोरोना काल में आपके यहाँ आया था, तो कोरोना काल में सारे लोग बहुत परेशान थे, लेकिन आपके यहाँ जो है हॉस्पिटल के बाहर चिपकाया था कि मेरे यहाँ कोरोना की दवा मिलती है और कोरोना के पेशेंट आपके यहाँ आते थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना में कुछ मेडिसिन जो है आयुष द्वारा रिकमेंडेड थी, वो मेडिसिन हम चलाते, तो बहुत मरीज़ लोग ठीक हुए उससे। अब ऐसे इनिशियल स्टेज जैसे प्रिवेंशन का मेन चीज़ होता था कोरोना में, ये था कि हम मरीजों को होने से रोक दें। जिनको हो गया उनको तो दवा आप गवर्नमेंट मेंटेन करती थी, लेकिन जिनको नहीं हुआ था उनको मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ थी जो आयुष द्वारा जारी की गई थी। जैसे इसमें आर्सेनिक अल्बा था और स्पीडोस्पर्मा क्यू दिया जाता था और जेल्सिमियम था। तो ये दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते थे और मैक्सिमम मरीजों को हम लोग बचा दिया गया। अगर किसी का घर का कोई इन्फेक्टेड हो गया तो और लोगों को इन्फेक्टेड होने से हम लोग बचा लेते थे और इसमें बहुत सफलता भी मिली। अब तो कोरोना फिलहाल बहुत कंट्रोल है अपने यहाँ। कंट्रोल है। जैसे आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इस समय ठंडा में जो है किस तरीके के ज़्यादा मरीज होते हैं और ठंडा में किस तरीके के, अब चूँकि सर्दी शुरू हो चुकी है तो सर्दी में किस तरीके के मरीज जो है ज़्यादा परेशान होते हैं और मरीज ज़्यादा आते हैं किस तरीके के? ठंडी में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं हमारे यहाँ वो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं और ज़्यादातर बूढ़े लोग ही हैं। आप क्लिनिक में देख भी रहे हैं कि सब लोग बूढ़े लोग ही 40 के अबव वाले होते हैं जिनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो पेशेंट होता है अस्थमा का पेशेंट होता है। तो अस्थमा में जैसे कि चलने पे सांस फूलने लगना, हाँफने लगना,
ये सब दिक्कत, ये 2 कंप्लेन इस समय बहुत ज़्यादा आता है ठंडी में। वैसे एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहा है तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि जो है ठंडे में अस्थमा के लिए किस तरीके से थोड़ा सा बचाव परहेज किया जा सकता है, आर्थराइटिस जो बताए हैं उसके लिए क्या परहेज। मेन चीज़ होता है ना कि अगर आप 40 के एबव हैं, 40 के एबव हैं तो दूध में हल्दी और दूध गर्म करके रात में ज़रूर लें, जिसके वजह से जॉइंट की प्रॉब्लम तो काफ़ी कम हो जाएगी। और ठंडी से बचने के लिए डेली जो है च्यवनप्राश वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, और यही सब है, खान पान का गर्म पानी पिएं, दूध हल्दी का इस्तेमाल करें, काफ़ी सही रहेगा। और इस समय जो है सबसे ज़्यादा मरीज किस तरीके के मतलब आते हैं आपके यहाँ, जैसे पथरी उथरी के भी ज़्यादा मरीज आपके यहाँ आते हैं, तो पथरी का क्या रिस्पांस मिल जाता है। मेरे यहाँ यही रहता है कि कोशिश रहता है कि सारे पेशेंटों को ठीक किया जाए, और चूंकि मैं पैथोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड होता हूँ कि पेशेंट की मेन जो प्रॉब्लम है उसको देखा जाए, ऐसे दवा नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं। जो अगर रिपोर्ट मरीज लाता है तो रिपोर्ट के हिसाब से ठीक होता है, और मैक्सिमम सैकड़ों लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। इसी का रिस्पांस है कि लोग इतना भरोसा कर रहे हैं हॉस्पिटल पे और आ रहे हैं। एक बार अपने तरफ से मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे। आपके दर्शकों को यही कहेंगे कि अनमोल आनंद जी का जो भी चैनल है उसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दर्शकों को एक बार मैं बता दूं कि जो लोग हैं एलोपैथ से बहुत बच रहे हैं, होम्योपैथी की तरफ जो है बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और रिस्पांस भी मिला। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना, होम्योपैथिक में कोई इंजेक्शन भी आ चुका है क्या इस समय। नहीं ऐसा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, चूँकि होम्योपैथ बहुत आगे हो गया है, इसमें टेबलेट कैप्सूल ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और हमको लगता है कि साल 1.5 साल में इंजेक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो चूँकि होम्योपैथ एलोपैथ आयुर्वेद सब कुछ एक ही चीज़ होता है, बस सिस्टम सबका अलग अलग है। अब पहले होम्योपैथ में वो गोली वाला सिस्टम था, अब सब बदल गया है, और लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथ की दवाइयाँ बहुत धीरे काम करती, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब होम्योपैथ की दवाइयों से हम लोग मरीजों को बहुत जल्दी और मतलब तुरंत आराम दिलाते हैं। एक्यूट केस को हम लोग ठीक करते हैं, क्रॉनिक तो दूर की चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें हैं जी। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद मेरे चैनल के लिए टाइम देने के लिए, और डॉक्टर साहब को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और जो भी है मरीज़ इस समय एलोपैथिक से भाग के जो है होम्योपैथी की तरफ तेज़ी से आ रहे हैं, इतना दर्शक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद।